लोग इस दुनिया से चले गए, आप कह रहे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा। कई कैमरामैनों ने अपनी जिंदगी खो दी, कई ग्राफिक डिजाइनर अपनी जान से चले गए, आप कहते हैं रिपोर्ट नहीं करा। मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे न्यूज रूम के अंदर मैंने लोगों को खोया और आप कह रहे हैं हमने रिपोर्ट नहीं करा। क्या बात कर रहे हैं आप सुप्रिया जी? हमने रिपोर्ट नहीं करा? किसने रिपोर्ट नहीं करा? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रिपोर्टिंग हुई है, एक एक चीज की रिपोर्टिंग हुई है और आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं करा। राहुल गांधी को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है और अब उन्होंने आपको क्या बुरा लग गया इतना? मैं समझ नहीं कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं बुरा लगा। बुरा आपको लगता है? मैंने कहा 2 केसेस अलग है मैडम, कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा आपको लगता रहता है। आपसे पूछा हर सवाल सुप्रिया श्रीनेत आपको पहला ही सवाल मैंने राहुल गांधी पर पूछा, आप ऐसे जवाब नहीं देती हूँ। एक सेकंड सुनिए आप। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार वीडियो। आज के वीडियो में दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत और एंकरों के बीच ज़बरदस्त कहासुनी हुई। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत बदतमीज़ी करने में सबसे आगे हैं। वो किसी से भी बदतमीज़ी करने लगती हैं। आज उनको उन्हीं की भाषा में अंजनाम कश्यप ने जवाब दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, कहीं मत जाइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। हो गए लोग रिपोर्ट करते करते और आप कह रहे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा। कई लोग इस दुनिया से चले गए, आप कह रहे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा। कई कैमरामैनों ने अपनी जिंदगी खो दी, कई ग्राफिक डिजाइनर अपनी जान से चले गए, आप कहते हैं रिपोर्ट नहीं करा। मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे न्यूज रूम के अंदर मैंने लोगों को खोया और आप कह रहे हैं हमने रिपोर्ट नहीं करा। क्या बात कर रही हैं आप सुप्रिया जी? हमने रिपोर्ट नहीं करा? किसने रिपोर्ट नहीं करा? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रिपोर्टिंग हुई है, एक एक चीज की रिपोर्टिंग हुई है और आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं करा। क्या बात कर रही हैं आप सुप्रिया जी? कुछ तो संवेदना रखिए। बरसी भी नहीं हुई है उन लोगों की, अभी उनके परिवार वालों के आंसू तक नहीं सूखे हैं जो चले गए हैं। कुछ लोग तो अभी तक वापस काम पे नहीं आ पाए और आप कह रहे हैं हमने रिपोर्ट नहीं करा। बोलिए सुप्रिया जी, अपनी बात को रखिए। अमीश जी, अब आप 1.5 मिनट तक बोल चुके हैं। अब मैं अपनी बात बोलूंगी। आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप 1 फ्रेम करके प्रवचन देने लगते हैं, वो काम मत करिए। आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि आप दूसरे में कितना बोलते हैं और विपक्ष को कितना टोकने लगते हैं। ये काम मत करिए, आपसे अनुरोध है मेरा। आपका शो आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है, लेकिन आपके ऑफिस में मुझे बुलाया है, आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है और आप कहते हैं मीडिया ने क्या करा, मीडिया ने क्या करा। मैंने आपको यह बताया मीडिया ने क्या करा, थोड़ा आईना दिखाया, उसको देख लीजिए थोड़ी देर। अमीश, आई थिंक जरूरी है आपके लिए। I'd like to leave this show because I don't think you are letting me speak at all. I am letting you speak, but you say कि मीडिया ने क्या दिखाया, मीडिया ने क्यों नहीं तब बात करी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। नहीं दे रहे हैं आप अपनी बात को पूरा बोलने दिया गया है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैडम, आपको पूरा बोलने दे रहा हूं। बोलिए आप अपनी बात को। अमीश जी, या तो आप मुझे बोलने दीजिए और मैं अभी फिर से आपसे कह रही हूं, मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगी, आपका शो है, या तो आप मुझे उतना ही बोलिए आप अपनी मैडम आपको मेहमान बुलाया तो बोलने के लिए बुलाया। या आई थिंक इट इज ओनली फेयर, आपका शो है, जैसा आप करना चाहते हैं। आई विल डीमाइक एंड लीव और मैं आपसे अनुरोध ही कर सकती हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपका दर्शक देख के बता सकता है कि ये कितना गलत डिबेट हो रहा है। आप बोलने का मौका नहीं देते हैं, आप मेरे बीच में बोलते हैं, आप अपना फ्रेम करके प्रवचन देते हैं विपक्ष को। प्रवचन बोलिए अपनी बात को, मैं प्रवचन नहीं सच्चाई बोलता हूं। आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए, आप कोई सच्चाई नहीं बोलते हैं। सच्चाई नहीं मैडम, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना मैं सच बोलता हूं या नहीं बोलता। मेरी जनता डिसाइड करती है और मेरी जनता मेरे शो को पसंद करती है, इसीलिए देश का नंबर 1 शो है, इसीलिए उसमें विश्वास है, इसीलिए उसकी मर्यादा है, इसीलिए उस शो की गरिमा है। अब अपनी बात को रखिए, आपका टाइम शुरू होता है। नंबर 1 है, आप अकेले नंबर 1 नहीं है। हर चैनल कहता है वो नंबर 1 है, कोई चैनल कहता हो, लेकिन आप अपनी बात को रखिए मैडम। वो भी कहते हैं कहीं चले जाओ। खैर, मैं फिर से आपसे एक बात पूछूंगी और वो बात पूछनी जरूरी है। किसानों का मुद्दा, जासूसी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर सरकार बुरी तरह से फेल है। आज पूरा देश ये समझ गया है कि पूरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, जबकि इतना बड़ा जासूसी का कांड हो गया। तमाम देशों और अदालतों ने इस पर जांच बिठा ली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ने कहा दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, दिस शुड बी प्रोब्ड। आई विल फिनिश देयर ऑन पेगासस। आई विल नाउ टॉक अबाउट महंगाई। 120 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपए पर खाने का तेल मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन सरकार बात नहीं करेगी। 600 किसानों की शहादत के बाद सरकार सॉल्यूशंस एंड चैलेंजेस टू कृषि डिस्कस करना चाहती है। ये कौन सी अमन संवेदनशीलता है? ये कौन सी थेथरई है? लोकसभा टीवी पर अंदर कुछ और दिखाना, सदन के बाहर कुछ और दिखाना, ब्लैकआउट कर देना जब विपक्ष बोलता है, माइक ऑफ कर देना, ये कौन सी थेथरई है? विपक्ष का, चुने हुए सांसदों का, मंत्रियों का
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित औरत का चुनाव आयुक्त की जासूसी कराना, ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की प्रहरी बनते हैं आप? सवाल दीजिए लोकतंत्र की प्रहरी बनने पर कौन पूछता है? मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जब इनसे ऑक्सीजन पर सवाल पूछो ये कहते हैं 1 मिनट, नो वेट। जब आप इनसे ऑक्सीजन पर सवाल पूछो ये कहते हैं अपनी बात को रखा सुप्रिया जी, आपको 1 मिनट 40 सेकंड हो गए अपनी बात को रखते हुए। नो वेट, नहीं, यू कांट, आई कांट। मैं आपकी वजह से संबित को इंतजार अब नहीं करा सकता। वो भी अपनी बात रखिए ना, अपनी बात निकाली है कि आप आंकड़ा दे नहीं सकते। ओके, आप आए विपक्ष से सवाल पूछने वाले, अरे 2-4 सवाल सरकार से भी पूछिए और पूछिए उनसे कि क्यों लगातार सवाल। सुप्रिया जी आप क्यों प्रवचन दे रही हैं? अभी आप मेरे को वो रीति प्रवचन दे रहे हैं, आप क्यों प्रवचन दे रही हैं? मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं मैडम, आप भी करिए ना, अपनी बात रखिए। संबित जी बोलिए। प्रवचन नहीं दे रही हूं, राजधर्म याद दिला रही हूं। हाँ, मेरे को पता है मैडम, राजधर्म, मेरे को बिल्कुल राजधर्म की जानकारी है मैडम। अच्छा है, निभाइए निभाइए। मेरे हिसाब से मेरा राजधर्म यही है कि मैं देश की तरक्की की बात करूं। ओके, बोलिए संबित जी। आप जरा सरकार की सभी पूछा करिए ना देश की तरक्की के बारे में। हम तो 7 साल से सरकार में नहीं है, हमसे कितनी देश की तरक्की मैडम डिस्कस कर पूछ रहा हूं ना, सरकार से भी कर लीजिए। बिल्कुल मैडम। 2 साल की सजा कोर्ट से हुई है, 30 दिन की मोहलत दी गई है। पवन खेड़ा में 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने कोर्ट मूव किया था, राहुल गांधी में नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताती हूं अंजना जी, और आपको मैं सम्मान देती हूं, लेकिन जो आपने भी बात कही, आपको, मुझे लगता है कि आपको लॉ की इन दोनों बातों में समझ थोड़ी सी कम दिखी मुझे। और इसलिए कम दिखी क्योंकि पवन खेड़ा का लाइफ एंड लिबर्टी का मामला था। उनको असम पुलिस एक प्लेन से उतारकर उसी समय गुवाहाटी ले जा रही थी। हमने देखा था उन्होंने जिग्नेश मेवानी के साथ क्या किया था, और जिग्नेश मेवानी जो एक एमएलए था उसको क्या क्या झेलना पड़ा था। उनकी लाइफ एंड लिबर्टी का मामला था। अदालत में हम गए और वो मामला पर उनको राहत मिली। राहुल गांधी जी का मामला डिस्क्वालिफिकेशन का है। राहुल गांधी जी का मामला एक कन्विक्शन का है, जो उनको 2019 के एक सवाल पर गलत, और इसमें बहुत सारी चीजें लूप होल है, गलत दी गई। इसका निवारण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। इसका निवारण जिस अदालत में होगा हम जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, हमारा रणनीतिक डिसीजन है, ये लीगल टीम का डिसीजन है। जब वो लेंगे तो हमें भी बताएंगे, आपको भी हम लोग अवगत कराएंगे। लेकिन दोनों केसेस को कंपेयर करना लीगली थोड़ा गलत रहेगा, कंप्लीटली डिफरेंट केसेस। चलिए ठीक है, मैं इस बात को मानती हूं कि लीगली अलग तरीके से आप देख रहे हैं, लेकिन दोनों में ही आपको कोर्ट से राहत की उम्मीद है। और ये अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उसी दिन कहा था कि गुजराती समझने में, चूंकि गुजराती में फैसला मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं जाऊंगा। कई दिन बीत गए हैं, नहीं गई है आपकी पार्टी, तो ये सवाल बनता है, ये आपका अधिकार है। जिसके विवेक पर जितने प्रश्न लगाने हो लगाते रहिए। अगर आपकी महानता इससे साबित होती है कि सामने वाला अनभिज्ञ है, तो आप इस प्रकरण में लगे रहिए आजीवन। मिस्टर दुबे, मेरा सवाल आपसे है, राहुल गांधी को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है और अब उन्होंने आपको क्या बुरा लग गया इतना? मैं समझ ही नहीं कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं बुरा लगा। बुरा आपको लगता है? कुछ नहीं कहा मैंने, कहा 2 केसेस अलग हैं। मैडम कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा आपको लगता रहता है। आपसे पूछा हुआ हर सवाल। सुप्रिया श्रीनेत, आपको पहला ही सवाल मैंने राहुल गांधी पर पूछा, आप ऐसे बिफरी, जवाब नहीं देती हूँ। 1 सेकंड सुनिए, आप ऐसे बिफरी प्रधानमंत्री मोदी पर हम लोग हमेशा पूछते हैं, 1 से 10 नंबर पर मोदी आते हैं बीजेपी के लिए, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, ताली बजाती हैं आप। लेकिन मैंने पूछा राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है तो आप बिफर गई। चिंता मुझे नहीं, आपको होनी चाहिए कि क्या एक पार्टी में आप लोग कहते हैं व्यक्ति प्रधान राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लगी नहीं लगाता, आप हर क्वेश्चन पे अंजना जी लेक्चर क्यों दे रही हैं? लेक्चर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये बेवजह की बातें करती हैं। बोलने दीजिए ना, क्या बेवजह की बातें करती हैं? अंजना जी बोलने तो दीजिए। आप हर प्रश्न पर कमेंट करती हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। आप 5 मिनट से बोल रही हैं मैडम, 5 मिनट से आप बोल रही हैं। अंजना जी 5 मिनट से बोल रही हैं। अब अगले प्रवक्ता की बारी। खेत-मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझा रही थी। आपने तब लेक्चर हर सवाल पे चिढ़ जाते हैं, मत चिढ़िए। ये बात करते हर सवाल पे तरीका नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ। खेत-मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, मैं भी सिर्फ प्रश्न कर रही हूँ। आप हर प्रश्न में प्रेजुडिस करती हैं, ये गलत है। 30 सेकंड की बात तो सुनिए। अरे प्रभु, 30 सेकंड की तो बात सुन लीजिए। बोलिए। अरे इतना बड़ा लेक्चर दिया, 30 सेकंड में मेरी बात भी सुन लीजिए। 2 मिनट पहले सुना आपको। मेरा आपका कोई खेत-मेर का झगड़ा नहीं है और मैं बिफरी बिल्कुल नहीं थी। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि खड़गे जी ने उनको न्योता दिया कि वो मेरे घर में रह लें, तो मैंने कहा इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? खड़गे जी हमारे पार्टी के अभिभावक है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है।
एक व्यक्ति की सदस्यता चली गई, वो बड़े हैं उम्र में, अगर उन्होंने वात्सल्य में कह दिया तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती? मैंने यही तो पूछा, इसमें क्या आपत्ति है आपको? अब इसमें आप क्यों बिफर गई मुझे नहीं पता, आपको क्यों लगता है कि मैं बिफर गई वो भी मुझे नहीं पता। मैंने सिंपल सी बात कही कि यहां पर दो केसेस को कंपेयर करना लीगली गलत होगा, समझदारी यहाँ पे नहीं है। अब ये आपको बुरा लग गया, ठीक है, आप मिस्टर मुझसे दुबे झगड़ा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए शायद ये आप बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।